हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आज मैं आपके लिए जिस फिल्म की कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो 2010 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम पर्शिया के राजा सारामान को देखते हैं, जो अपने भाई निजाम के साथ रॉयल सिटी नजफ के दौरे पर निकले हैं। इस दौरान एक बच्चे के अचानक सामने आ जाने के कारण कुछ सिपाही गिर जाते हैं। इस कारण उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जब सिपाही उस बच्चे को सजा देने वाले होते हैं, तभी उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम दास्तान है। वो बहुत बहादुरी से अपने दोस्त को बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा को पूरी बात बताई जाती है। राजा दास्तान की बहादुरी से और उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं। वह दास्तान से पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है। दास्तान बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वह एक अनाथ है। यह सुनने के बाद राजा अगर कहते हैं, आज से तुम मेरे बेटे हो, यानी कि राजा ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। राजा के पहले से भी 2 बेटे हैं, अब राजा का तीसरा बेटा दास्तान है। इसी तरह धीरे धीरे 15 साल बीत जाते हैं और दास्तान बड़ा हो जाता है। अब वह एक राजकुमार है और साथ ही साथ एक काबिल योद्धा भी। राजा के बेटों को कहीं से खबर मिलती है कि उनके पड़ोसी देश अलामत पर्शिया के दुश्मनों को हथियार बनाकर भेज रहे हैं। राजा के दोनों सगे बेटे और दास्तान मिलकर अलामत पर हमला करने का फैसला लेते हैं और अपनी सेना के साथ उस सिटी पर हमला कर देते हैं। दास्तान बहुत बहादुरी और चालाकी से किले की दीवार पर चढ़ किले के अंदर चला जाता है। इसके बाद दास्तान किले का दरवाजा खोल अपनी पूरी सेना को अंदर ले आता है। पर्शिया के सैनिक अलामत को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम अलामत की राजकुमारी तमीना को देखते हैं। तमीना अपनी सेनापति को कोई खास खंजर देती है और कहती है कि यह खंजर किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसे लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। पर जब वह उस खंजर को लेकर निकल रहा था, तभी उसके सामने दास्तान आ जाता है और सेनापति से उस खंजर को ले लेता है और पर्शिया की सेना पूरे अलामत पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद ही राजकुमारी तमीना को भी बंदी बनाकर पर्शिया ले आते हैं। उस पर पर्शिया के दुश्मनों को हथियार बनाकर भेजने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन वह इस बात से साफ इनकार कर देती है। लेकिन राजा के बड़े बेटे टस को तमीना के बात पर यकीन नहीं होता है। वह तमीना से कहता है कि अगर तुम मेरे से शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तमीना टस से शादी करने के लिए मना कर देती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां मौजूद दास्तान पर पड़ती है। वह देखती है कि उसके पास वो खास खंजर है जिसे उसने अपने सेनापति को दिया था और तमीना सोच में पड़ जाती है कि वह खंजर उसके पास कैसे आया। तमीना राजा के बड़े बेटे से शादी करने के लिए मान जाती है और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। इसके बाद राजा अपने बड़े बेटे और दास्तान को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि राजा नहीं चाहते थे कि होली सिटी अलामत के ऊपर कोई भी हमला करे, क्योंकि इससे उनके दोस्ताना रिश्ते थे। और अब उनके ऊपर हमला करके उसकी राजकुमारी तमीना को भी यहाँ पर लाया जा चुका था। राजा का बड़ा बेटा राजा से कहता है कि वह हथियार बनाकर हमारे दुश्मनों को भेजते हैं, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। राजा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। इस बात पर राजा का बड़ा बेटा नाराज हो जाता है और वह कहता है, जब तक मैं सबूत ना ले आऊं तब तक मैं आपको अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा, और ऐसा कहकर यहाँ से चला जाता है। तस वहाँ से जाने के बाद राजा के भाई और अपने अंकल निजाम से मिलता है। निजाम तस से कहते हैं, लगता है तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारी मुलाकात कुछ खास नहीं रही, लेकिन मेरे पास इसका एक इलाज है। निजाम तस को एक बहुत ही शानदार ड्रेस दिखाता है और कहता है कि राजा को यानी अपने पिता को ये ड्रेस भेंट करो, इससे वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन टस ने कसम खाई थी, इसलिए वह उस ड्रेस को अपने सबसे छोटे भाई दास्तान को देता है और कहता है कि वो ये ड्रेस को अपने पिता को दे दे, भी बता दे कि टस तमीना से शादी करने वाला है। अपने भाई की बात मानकर दास्तान अपने पिता के पास जाता शानदार तोहफा देता है, जो राजा उसी वक्त पहन लेते हैं। इसके बाद दास्तान राजा को बताता है कि टस तमीना से शादी करने वाला है। इस बात पर राजा कहते हैं कि टस की पहले से ही कई सारी रानियां हैं, तमीना की शादी उससे नहीं बल्कि तुमसे होनी चाहिए। और तभी राजा को कुछ होने लगता है। दरअसल जो ड्रेस राजा को दिया गया था, उस ड्रेस के अंदर जहर होता है और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि राजा का दूसरा बेटा गारसिफ उनकी मदद करने और राजा को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाता है और वो सिपाहियों को दास्तान को मारने का हुक्म देता है। लेकिन तभी तमीना दास्तान को लेकर वहां से निकल जाती है। तमीना उसे बताती है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है।
तभी तश जो शहर छोड़ चुका होता है उसे ये खबर मिलती है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है और उसके पीछे दास्तान का हाथ है। वहीं दास्तान तमीना को बताता है कि जो ड्रेस मैंने पिताजी को दी थी वो ड्रेस मुझे तस ने राजा को देने के लिए कहा था। इस बात से दास्तान को तस पर शक होता है और दूसरी तरफ तश भी दास्तान पे शक करने लगता है। इसके बाद तमीना उसके पास जाती है और उसके पास जो खंजर होता है उसे निकालने की कोशिश करती है और दास्तान के ऊपर तलवार से हमला भी करती है। खुद को बचाने के लिए दास्तान खंजर निकालता है और इस बीच खंजर के ऊपर लगे रूबी को गलती से दबा देता है। इसके बाद वो समय में कुछ पल पीछे चला जाता है जब तमीना उस पर हमला करने वाली होती है। तभी दास्तान उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि अब दास्तान को पहले से पता है कि तमीना क्या करने वाली थी। वो उससे कहता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत। तमीना को समझ आ जाता है कि दास्तान खंजर के वजह से समय में पीछे आ गया है, इसलिए उसे हमले के बारे में पता चल गया है। फिर तमीना उसे बताती है कि ये एक जादुई खंजर है जो एक खास रेत से चलता है और जब तक इसके अंदर रेत होती है तब तक ही ये खंजर काम करता है। क्योंकि तुमने खंजर पे लगे रूबी को दबा दिया था इसलिए खंजर में मौजूद जादुई रेत खत्म हो गई। तमीना बताती है कि खंजर के ऊपर लगे रूबी को दबाते ही रूबी को दबाने वाला इंसान समय में पीछे जा सकता है और वर्तमान में होने वाली चीजों को बदल सकता है। पास्ट की बातें सिर्फ उसी को याद होती है जिसके पास खंजर होता है और बाकी लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है कि पास्ट में क्या हुआ था। इसके बाद दास्तान को लगता है कि उसके बड़े भाई तस ने इसी खंजर को पाने के लिए तमीना के राज्य पर हमला किया था और अपने पिता को मरवाया। दास्तान फैसला करता है कि वो पर्शिया दोबारा से जाएगा। तमीना उससे ऐसा करने से मना करती है लेकिन दास्तान उसकी बात नहीं मानता है। रास्ते में मौका मिलते ही तमीना दास्तान को बेहोश कर उसके पास से खंजर लेकर वहां से निकल जाती है। जब दास्तान की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने इस घाटी के लोग हैं जो इस घाटी से गुजरने वाले सारे लोगों को गुलाम बना लेते हैं और थोड़ी देर के बाद ही ये लोग तमीना को भी पकड़ लेते हैं। तमीना दास्तान से कहती है कि यह एक पवित्र खंजर है, हमें इसकी रक्षा करनी होगी, हमें इसे इसकी सही जगह तक पहुंचानी होगी क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दास्तान को तमीना की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के लोग तमीना और दास्तान को भी गुलाम बना लेते हैं लेकिन मौका मिलते ही दोनों किसी तरह यहाँ से भाग जाते हैं। दास्तान एक बार फिर से पर्शिया पहुँच जाता है। यहाँ दास्तान अपने अंकल निजाम से मिलता है। दास्तान निजाम को सारी सच्चाई बता देता है। मेरे बड़े भाई ने अपने पिता का कत्ल किया और अपनी ईमानदारी सच्चाई का यकीन करवाने के लिए वह उसे खंजर दे देता है। लेकिन जब निजाम कपड़ा हटाकर देखता है तो निजाम को उसके अंदर खंजर नहीं मिलता है। दरअसल तमीना ने मौका मिलते ही खंजर को निकाल लिया था। इसके बाद दास्तान तमीना से खंजर वापस लेने जाने ही वाला होता है और वो देखता है कि निजाम के हाथ जले हुए हैं। दास्तान उससे पूछता है कि आपके हाथ कैसे जले। इस पर निजाम बताता है कि जिस कपड़े से राजा की मौत हुई थी मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। दास्तान को याद आता है कि राजा की मौत के वक्त निजाम वहां पर था ही नहीं। दास्तान को समझ आ जाता है कि राजा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि निजाम ही है। तभी निजाम उसके ऊपर सैनिकों से हमला करवा देता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि दास्तान को पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। लेकिन एक बार फिर दास्तान अपनी चालाकी से वहां से बचकर निकल जाता है और तमीना के पास पहुंचता है और अब तमीना उसे सारा सच बताती है कि आज से कई हजारों साल पहले देवता ने एक बहुत ही खतरनाक सैंडस्टॉर्म बनाया था क्योंकि वह सभी इंसानों को खत्म करना चाहते थे। लेकिन उस तूफान के बीच में एक बच्ची आ जाती है और अपनी कुर्बानी देने की कोशिश करती है ताकि वह इंसानों को बचा सके। देवता उस पर खुश हो जाते हैं और सैंड को एक गिलास के अंदर बंद कर देते हैं। साथ ही उसे एक खंजर भी देते हैं। इस खंजर के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। साथ ही इस खंजर की मदद से पास्ट में पीछे जाकर किसी भी घटना को बदला जा सकता था और अगर इंसान पास्ट में बहुत पीछे चला गया तो एक बार फिर रेतीला तूफान आएगा और पूरी दुनिया और उसमें मौजूद इंसानों को खत्म कर देगा। यहाँ पर दास्तान को पूरा सच पता चल जाता है कि निजाम इस खंजर को पाना चाहता है ताकि पास्ट में जाकर वो राजा को मार दे। दास्तान अब समझ
चुका था कि ये जादुई खंजर कितना बेशकीमती है और इस खंजर को इसकी सही जगह पर रखना कितना जरूरी है, जो कि एक प्राचीन मंदिर है। इसलिए दास्तान तमीना की मदद करने के लिए मान जाता है और जब दोनों खंजर को उसकी सही जगह पर रखने के लिए जा रहे होते हैं, गुलामों की घाटी का सरदार, जिसने पहले भी इन्हें बंदी बनाया था, इन तक पहुंच जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। जब रात को सारे लोग सो रहे होते हैं, निजाम की कुछ खास लोग, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक सिपाही हैं, अपने सांपों को इन पर छोड़ देते हैं। दास्तान तमीना से बची हुई जादुई रेत लेकर खंजर में डाल देता है और पास्ट में जाकर सभी सांपों के हमला करने की जगह देखकर उन्हें मार देता है। हमले के बाद तमीना और दास्तान गुलामों के लीडर शेख अमर को बताते हैं कि ये खंजर बहुत कीमती है और खतरनाक भी है, जो दुनिया को तबाह कर सकता है, और हमें हिंद कोस्ट की पहाड़ों में बने एक मंदिर में जाकर इस खंजर को रखना होगा। इसके बाद सभी लोग गुफा के पास पहुंचकर वहां के पहरेदारों को मरा हुआ देखते हैं। दरअसल निजाम ने जिन लोगों को दास्तान और वहां मौजूद लोगों को मारने और खंजर वापस लाने के लिए भेजा था, उन्हीं लोगों ने यहाँ आकर मंदिर के सभी पहरेदारों को मार दिया था। राजा का छोटा बेटा गारसी भी दास्तान को ढूंढते हुए अपनी सेना की टुकड़ी के साथ वहां पहुंच जाता है। दास्तान बहुत मुश्किलों के बाद गारसी को यकीन दिला ही देता है कि ये सब निजाम ने किया है, और दोनों भाई कुछ और बातें कर पाते इससे पहले ही निजाम के लोग वहां आकर उन पर हमला कर देते हैं। हमले में गारसी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। शेख अमर भी अपने लोगों के साथ निजाम के आदमियों पर वार करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर तमीना गुफा में चली जाती है, जहाँ पर इस खंजर की असली जगह थी। वहाँ पे दास्तान में पहुँच जाता है। इस काम में शायद तमीना की जान भी जा सकती थी, इसलिए दास्तान तमीना को ऐसा करने से रोकता है और खुद तमीना की जगह ले लेता है, क्योंकि दास्तान तमीना को पसंद करने लगा था। इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, निजाम का एक आदमी इन पर हमला कर देता है। इसके कारण तमीना बेहोश हो जाती है, खंजर नीचे गिर जाता है। निजाम के आदमियों का लीडर, जो सांपों को कंट्रोल करने में माहिर था, अपने सांप को भेजकर खंजर को हासिल कर लेता है। लड़ाई के बीच दास्तान पर पीछे से कोई हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले वो आदमी दास्तान को मारता, गारसिफ जो बहुत ज्यादा घायल था, उस आदमी को मारकर दास्तान की जान बचा लेता है, लेकिन इस बीच गारसिफ की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खंजर निजाम तक पहुंच चुकी है। दास्तान निजाम को खंजर का इस्तेमाल करने से रोकने और अपने बड़े भाई तस को सारी सच्चाई बताने के लिए अपने सभी लोगों के साथ पर्शिया की तरफ निकल जाता है। राज्य में पहुंचने के बाद शेख अमर का राइट हैंड सेसो खंजर को वापस लेने के लिए जाता है। जब सेसो खंजर तक पहुंचता है तो निजाम का आदमी वहां पहले से ही मौजूद होता है। दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन आखिर में सेसो खंजर को हासिल कर उसे दास्तान तक पहुंचा देता है। लेकिन इस काम को अंजाम देते हुए सेसो की मौत हो जाती है और खंजर अब दास्तान के पास आ जाती है। दास्तान अपने बड़े भाई तस के पास जाता है, लेकिन तस को ऐसा लगता है कि उसके पिता का कत्ल दास्तान ने ही किया है और उसे गुनाहगार समझता है। दास्तान तस को निजाम की सारी सच्चाई बताता है, लेकिन तस को दास्तान की बातों पर यकीन नहीं आता है, और तभी दास्तान तस को खंजर की पूरी बात बताता है और कहता है, जब मैं मर जाऊं तो तुम इसके ऊपर की रूबी दबा देना, तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। और इसके बाद वह अपने आप को मार देता है। इस बीच निजाम भी वहां आ जाता है, लेकिन तस निजाम पर अब यकीन नहीं कर रहा था। तस खंजर के ऊपर लगे हुए रूबी को दबा देता है और पास्ट में चला जाता है, उस वक्त में जब दास्तान खंजर से अपने आप को मारने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर निजाम आ जाता है और दास्तान के बड़े भाई तस को मारकर दास्तान को बंदी बना लेता है। निजाम दास्तान से खंजर वापस लेकर उस जगह की तरफ चल पड़ता है जहाँ पर सैंड ग्लास है, जिसके अंदर उस सैंड स्टॉर्म को हजारों साल पहले कैद किया गया था। तमीना दास्तान के पास पहुँचती है और दास्तान को छुड़ाकर दूसरे रास्ते से सैंड ग्लास की तरफ बढ़ जाती है। सैंड ग्लास तक पहुँचने का दूसरा रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। दास्तान को तमीना के कदमों का पीछा करना होता है। एक गलत कदम से दोनों की जान जा सकती थी।
दोनों बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी ऊपर से एक पत्थर आकर गिरता है और पूरी की पूरी जगह बिखर कर गिरने लगती है, जिस कारण तमीना और दास्तान अलग हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह दास्तान उस सैंड ग्लास के पास पहुंच जाता है और तमीना भी थोड़ी देर बाद वहां आ जाती है। दास्तान निजाम को रोकने की कोशिश करता है, तभी निजाम तमीना को नीचे खाई में गिरा देता है। दास्तान मौके पर तमीना का हाथ पकड़ लेता है। इस बीच निजाम खंजर को सैंड ग्लास में घोंप देता है और उस पे लगे रूबी को दबा देता है। दास्तान को उसे जाने देना होगा और निजाम को रोककर दुनिया को किसी भी तरह बचाना होगा। ऐसा कहकर तमीना खुद ही अपना हाथ छुड़ाकर खाई में गिर जाती है। इसके बाद दास्तान निजाम को पकड़ लेता है और वो दोनों समय में पीछे जाने लगते हैं। दास्तान वो वक्त में पहुंचता है जहां उसे पहली बार खंजर मिला था। अब दास्तान को खंजर की अहमियत का पता था और ये भी पता था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। ये वो वक्त था जब पर्शिया की सेना अलामत को घेरे हुई थी। दास्तान अपने बड़े भाई के पास जाता है और बताता है कि इस राज्य के अंदर हमारे दुश्मनों को भेजने के लिए कोई हथियार नहीं बनाए जाते हैं। ये बात पूरी की पूरी झूठ है और एक सोची समझी साजिश है। इसके बाद तस अलामत पर हमला करने से मना कर देता है। निजाम इस बात का विरोध करता है पर दास्तान निजाम की साजिश के बारे में सभी को बता देता है। इस पर निजाम दास्तान पर हमला करता है, लेकिन निजाम दास्तान को नुकसान पहुंचा पाता इससे पहले ही तस निजाम को मार देता है। तस को एहसास हो जाता है कि अलामत एक होली प्लेस है और उन्हें इस राज्य पर हमला नहीं करना चाहिए था। इसलिए तस तमीना के पास जाकर उससे माफी मांगता है और दोनों राज्य के बीच अच्छे रिश्ते बनाने के लिए तस तमीना को दास्तान से शादी करने का प्रस्ताव देता है। इसके बाद दास्तान तमीना को खंजर लौटाते हुए पास्ट में हुई सारी बातें बताता है और तमीना दास्तान की बातें सुनकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उस बेशकीमती खजाने को उसकी सही जगह पर रख दिया जाता है ताकि कभी दुनिया पर फिर से कोई खतरा ना आ सके। इसी के साथ प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड ऑफ टाइम जो 2010 में आई थी की कहानी खत्म होती है। वीडियो के अंत तक रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।